विश्वास है कि आने वाले दिनों में हम परमेश्वर के महान महिमा को देखने पाएंगे। तो कल रात को जैसे मैं प्रेयर कर रही थी, परमेश्वर का आत्मा अम, कल रात और परसों रात को जब मैं प्रार्थना कर रही थी, एक चीज में बहुत स्पष्ट रीति से मैं सुन पा रही थी। वो ये था कि आज बहुत ज़रूरी है कि आप और मैं अपने विश्वास को बनाए रखे, थामे रखे। बहुत आसान है, शैतान इन दिनों में आपके और मेरे विश्वास को वो ठंडा कर देगा, आपके और मेरे विश्वास को हिलाएगा, आपके और मेरे विश्वास को कमजोर कर देगा। देखिए, कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास शायद कोई बीमारी नहीं है, तो शायद मेरा विश्वास ठीक है। कई बार लगता है कि क्योंकि मैं संकट से होकर नहीं जा रहा, नहीं जा रही, इसलिए मेरे विश्वास को कोई डगमगा नहीं सकता। लेकिन अगर आप लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की संगति में और उसके वचन में नहीं है, आपका विश्वास कैसे बढ़ेगा? हालेलुया। वचन कहता है कि जब हम वचन को सुनते हैं, विश्वास जो है वचन के सुनने के द्वारा आता है। परमेश्वर आज एक चीज आपके और मेरे जीवन में ढूंढता है, और वो है विश्वास। अगर आप नोट कर रहे हैं तो जरूर नोट करें। विश्वास जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हमारा मसीह जीवन हमारे विश्वास में टिका हुआ है, और ये बहुत खूबसूरत चीज है। आपको और मुझे कोई महान बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है कोई चीज को प्राप्त करने के लिए, केवल विश्वास करने की आवश्यकता है। आमीन। कितने सारे लोग को समझ में आ रहा है? आपको आ रहा है समझ में? यस। आपको और मुझे महान काम करने की आवश्यकता नहीं है कोई चीज को देखने के लिए या अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए। केवल आपको और मुझे विश्वास करने की आवश्यकता है, वो यीशु में और उसके नाम में। और शैतान नहीं चाहता कि आप और मैं विश्वास करें यीशु के नाम में। तो कौन से चीज को वो हमारे जीवन में ठंडा करना चाहता है, कमजोर करना चाहता है, हमारे जीवन में लुप्त करना चाहता है? वो है विश्वास। कई बार हमारी परिस्थिति बहुत विपरीत होती है, जिसके कारण से आपके और मेरे हृदय में कड़वाहट आ जाता है, आपके और मेरे हृदय में वो 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 गुस्सा बढ़ जाता है कि हम विश्वास नहीं कर पाते हैं। कई बार बीमारियां से हम घिर जाते हैं और विश्वास नहीं कर पाते। क्योंकि हम कई सालों से एक ही बीमारी से जूझ रहे हैं, और एक ही बीमारी को आप और मैं अपने परिवार में, अपने शरीरों में देख रहे हैं। कई बार आर्थिक जो तंगी है वो इतना बिगड़ जाता है कि आप और मैं विश्वास करते करते थक जाते हैं और कहते कि शायद मेरे जीवन में कुछ हो नहीं सकता। कई बार असफलता को देखते देखते आप और मैं वो विश्वास को जो मेरे अंदर में जागृत होना चाहिए, वो विश्वास को देख नहीं पाते। शायद आप कहते होंगे कि मेरे पास तो कोई नौकरी नहीं है, मेरे पास तो कोई परिवार नहीं है, मैं तो केवल एक बच्चा हूँ या बच्ची हूँ, मैं तो केवल एक यूथ हूँ। हाँ, आप शायद अपने स्टडी में कोई एक सब्जेक्ट में, शायद अपने मित्रों के बीच में कोई चीजों को देखते देखते शायद आप इतने हताश हो गए कि अब वो विश्वास जागृत नहीं हो रहा है। एक वो विश्वास जो मुझे यीशु पर करना है, और मुझे विश्वास की आवश्यकता दूसरे विश्वास की, जहां पर मैं परमेश्वर के कामों को देख पाऊं। जब आप और मैं परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आप और मैं उसके अनंत जीवन को प्राप्त करते। केवल विश्वास, केवल विश्वास। आमीन। अपने हृदय में हाथ रख के कहे, प्रभु मेरे विश्वास को तू बढ़ा। कम ऑन, जहां कहीं पर भी है कहे उसे कि प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा। हालेलुया। चाहे आप अकेले हैं, चाहे आप परिवार में हैं, चाहे आपका परिस्थिति विपरीत है, हम एक भयंकर परिस्थिति से होकर जा रहे हैं।
मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, हम सब जानते हैं कि कलीसिया आज कौन से स्थान में, कौन से परिस्थिति में है। आपको और मुझे ये विश्वास करने की आवश्यकता है कि आप और मैं उसके काम को देखेंगे, उसके राज्य के कार्य को देखेंगे, उसके वचन को फैलते हुए देखेंगे। हालेलुया। पता नहीं आप महसूस कर रहे हैं या नहीं, पर जैसे मैं जैसे बोल रही हूँ, एक सामर्थ को मैं महसूस कर पा रही हूँ कि मैं जब विश्वास करती हूँ, मैं वो स्वर्गीय बातों को तो मैं पाती हूँ, आत्मिक बातों को तो मैं पाती हूँ, लेकिन वैसे ही मेरे चारों तरफ भी परिस्थितियां बदलती जाती है। हालेलुया। तो मुझे क्या करना है? मुझे विश्वास करने की आवश्यकता है। हालेलुया। आमीन। अपने हाथों को हिला कर कहे, जब मैं विश्वास करूंगी परमेश्वर मेरे लिए काम करेगा। हालेलुया। जब मैं विश्वास करूंगा परमेश्वर मेरे लिए काम करेगा। जब हम विश्वास करेंगे कलीसिया परमेश्वर के कार्य को देखेगा। हालेलुया। तो मेरे साथ निकालिए दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 और 7। अगर आप नोट कर रहे हैं तो जरूर इसे लिख ले अपने नोटबुक में। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 और उसका 7। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। वाह। एक बार और मैं जोर से पढ़ूंगी, और जैसे मैं पढ़ रही हूं मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने स्थानों में पढ़े। क्या लिखा है वचन? क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। हमारे चारों तरफ क्या है, क्या परिस्थिति हो रही है, हम उसको देखकर नहीं चलते पर हम विश्वास में चलते हैं। हालेलुया। अगर मेरे सामने अंधकार है तो क्या मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर वो अंधकार को ज्योति में बदल देगा। आमीन। कितना अद्भुत बात है। हालेलुया। एक बार और मैं चाहती हूँ कि जोर से कहे अपने कमरे पर, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। बहुत सामर्थी वचन है। मैं चाहती हूँ कि ये वचन आपके हृदय में, आपके विचारों में बस जाए कि हम रूप को देखकर नहीं, कैसा परिस्थिति है, मेरे चारों तरफ क्या है, मेरे घर में क्या चल रहा है, मेरे गांव में क्या चल रहा है, शायद कल मैं ना जी पाऊं, वो सारे बातों को देखकर मैं नहीं चल रही, पर मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर मुझे वो परिस्थिति से बाहर निकालकर, मुझे परमेश्वर वो अंधकार के मध्य से बाहर निकालकर, मुझे परमेश्वर वो बीमारी के मध्य से बाहर निकालकर, मुझे परमेश्वर वो समस्या के मध्य से बाहर निकालकर चलाएगा। हालेलुया। तो क्या मैं मेरे चारों तरफ जो चल रहा है उसको देखकर विश्वास नहीं करती हूँ, मैं परमेश्वर की ओर देखकर विश्वास करती हूँ। और जब मैं परमेश्वर की ओर देखती हूँ, जब मैं विश्वास करती हूँ, और जब मेरी आंखें परमेश्वर की ओर लगी हुई है, जब मैं विश्वास करके चल रही हूँ परमेश्वर के साथ, मेरे चारों तरफ की परिस्थिति मेरे विश्वास के द्वारा परिवर्तित होगी। हालेलुया। मुझे नहीं पता कितने सारे लोग ये अनुभव कर रहे, लेकिन पवित्र आत्मा एक चीज कह रहा है, कहाँ है वो विश्वास से चलने वाले लोग? हालेलुया। कहाँ है विश्वास से चलने वाले लोग?
मूसा जब इज़राइलियों को लेके गया, उनके पास कोई रास्ता नहीं था, कोई तरीका नहीं था। उन्होंने परमेश्वर के ऊपर में विश्वास किया कि परमेश्वर उन्हें वो मरुस्थल से निकालेगा, लाल समंदर से उन्हें निकालेगा और परमेश्वर उन्हें वायदे के देश में लेकर जाएगा। हालेलुया। यहोशू के लोग क्या करे, जब वो लोग जय जयकार कर रहे, जय जयकार कर रहे, यरीहो के चारों ओर वो विश्वास कर रहे हैं। वो परिस्थिति को नहीं देख रहे कि हमारे सामने तो बहुत बड़े दीवार है, हमारे पास सामर्थ नहीं है कि हम इसे कैसे नाश करें, ध्वस्त करें, कैसे गिराए। लेकिन पहला चीज वो क्या किए, वो परमेश्वर की ओर देखने लगे, वो परमेश्वर पर विश्वास करने लगे। जैसे यहोशू और उसके चारों तरफ घूमकर उसके लोग ओ यरीहो के चारों तरफ घूमकर जब जय जयकार करने लगे, वो विश्वास जब उनके हृदयों से निकला, ओ वो परमेश्वर की ओर देख रहे, विश्वास से देख रहे, जय जयकार कर रहे हैं, और वो लोग परमेश्वर के कार्य को देख पाए। हालेलुया। आज कहाँ है विश्वास से भरे हुए लोग? हालेलुया। कई बार आप और मेरा प्रार्थना भी अविश्वास से भरे रहता है। क्यों? क्योंकि हमारी नजरें मेरी परिस्थिति के ऊपर में लगी है, जो मेरे सामने में है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अपनी नजरें उठा और मेरी ओर देख, तेरी सहायता यहोवा की ओर से आएगी। वाह, हालेलुया। केवल यूथ आज जो मीटिंग चल रहा है उस पर ही नहीं बोल रही हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि ऐसा कलीसिया के रूप में इसे ग्रहण करे। प्रियो, जब आप और मैं अपनी नजरें परमेश्वर की ओर लगाते, वो विश्वास के द्वारा चलते हैं। ओ जब हम कहते कि परमेश्वर जो कुछ भी परिस्थिति है, हमें पता है तू कार्य करेगा, परमेश्वर अपनी सहायता को हमारे जीवन में, कलीसिया में आज लेकर आएगा। हालेलुया। क्या हम ऊपर की ओर देखकर कह सकते, परमेश्वर मैं अपनी नजरें तेरी ओर लगाता हूँ। ओ परमेश्वर, हम अपनी नजरें तेरी ओर लगाते हैं, हम विश्वास करते हैं कि हमारी सहायता, कलीसिया की सहायता तेरी ओर से आएगी। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप किसी के साथ बैठे हैं तो इसको हिलाकर बोले, परमेश्वर की सहायता आ रही है। अगर आप नहीं भी बैठे तो अपने दिल में ऐसे थपथपा कर कहे, मेरा सहायता परमेश्वर की ओर से आ रहा है। हालेलुया। यस, वाह, मुझे बहुत आनंद महसूस हो रहा है, सामर्थ्य महसूस हो रहा है जैसे मैं इसे कह रही। क्यों? कि हम रूप को, आकार को, परिस्थिति को, अंधकार को, अशांति को, बीमारी को, चिंता को देखकर नहीं चलते हैं। हम अपनी नजरें यीशु की ओर लगाते हैं और हम यीशु की ओर देखकर चलते हैं। हालेलुया। ओ जब मैं विश्वास करती हूँ, जब मैं विश्वास से चलती हूँ, जब मैं अपनी नजरें यीशु की ओर लगाती हूँ, ओ हमारी सहायता परमेश्वर की ओर से आएगी। हालेलुया। जहां पर लगता है कि सब कुछ बंद है, जहां पर लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, जहां पर लगता है कि अब कोई आशा नहीं है, जहां पर लगता है कि सब कुछ जो मैंने किया है वो शून्य के समान हो गया, अब मैं कैसे फिर से इसे बढ़ाऊं, कैसे फिर से इसे स्थापित करूं। लेकिन परमेश्वर कहता है, नहीं नहीं नहीं, तुझे अपने परिस्थिति की ओर देखकर नहीं चलना है, तुझे विश्वास में चलना है कि तू जो कहेगा परमेश्वर सुनेगा, क्योंकि तेरी नजरें परमेश्वर की ओर है और वो सब कुछ पूरा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं चलते। बीमारी को देखकर मैं ये नहीं कहती कि मैं और बीमार पड़ जाऊंगी, मैं कहती हूँ कि यीशु के लहू से मैं चंगी हो गई। हालेलुया। हम ये भी नहीं कहते कि मैं चंगी हो जाऊंगी, नहीं नहीं नहीं, यीशु के लहू से जो उसने बहा दिया है, मैं चंगी हो गई, मीन्स मैं चंगी हो गई। कोई बात नहीं, एक दिन
हो गया, 2 दिन हो गया मैं देख नहीं रही हूँ, मैं अपने परिस्थिति को देखकर नहीं चलती, मैं विश्वास से चलती हूँ। और विश्वास कहता है कि यीशु के लहू से मैं चंगी हो चुकी हूँ। हालेलुया, हालेलुया। शायद मेरे चारों तरफ लोग कहते होंगे कि शायद वो तू भला व्यक्ति नहीं है, तू एक अच्छा व्यक्ति नहीं है। क्या मुझे कहने की आवश्यकता है कि मैं अपने पुराने जीवन को देखकर नहीं चलता, मैंने जो कार्य किया है उसको देखकर नहीं चलती, मैं यीशु के लहू से शुद्ध कर दी गई हूँ और मैं परमेश्वर के लहू से शुद्ध कर दिया। अब मैं परमेश्वर की बेटी हूँ। क्यों? क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ जो परमेश्वर ने मेरे लिए कर दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको पवित्र कर दिया है, आपको विश्वास करना और आपको चलना है। परमेश्वर ने आपके परिवार को बदल दिया है, उसके नाम से सब कुछ संभव है। तो मुझे क्या करना है? मुझे विश्वास करना है कि मेरा परिवार बदल गया और परमेश्वर के साथ चल रहा है। अगर कोई अभी भी उद्धार नहीं पाया, मुझे कहने की आवश्यकता है, परमेश्वर मेरे उद्धार पाने से तू मेरे परिवार को भी उद्धार देगा। तो मैं परिस्थिति के ऊपर मैं निर्भर नहीं हूँ जो मुझे स्वाभाविक आंखों से दिखता है, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर के उद्धार को अपने परिवार में देखूंगी। तो मैं क्या करी? मैं विश्वास में चल रही हूँ। हालेलुया। लोग कहेंगे कि शायद आपका माइंड है ना खराब हो गया है, बीमार है फिर भी बोलती है मैं चलूंगी, बीमार है फिर भी बोलती है मैं सब कुछ करूंगी, बीमार है फिर भी बोलती है कि मैं तो बहुत भली चंगी हूँ। क्यों? क्योंकि वो स्वाभाविक आंखों से देख रहे। लेकिन परमेश्वर कहता है स्वाभाविक आंखों से देखना बंद करो, विश्वास की आंखों से देखना शुरू करो। हालेलुया, हालेलुया। वाह। मेरे साथ एक और वचन निकालिए, रोमियो उसका 1 और उसका 17। रोमियो उसका 1 और उसका 17। और उसमें लिखा है क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसे लिखा है विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हालेलुया। एक बार और मैं आपके लिए पढ़ूंगी। उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसे लिखा है विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हालेलुया। तो आप और मैं कैसे जीवित रहेंगे? विश्वास के द्वारा। कई बार लगता है कि मुझे बहुत ज्ञान है तो शायद मैं अच्छा जीवन जीऊंगी। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर का वचन ऑपोजिट है। संसार कहता है कि तुझे अगर कुछ चाहिए तो तुझे उसका ज्ञान लेना पड़ेगा, समझ लेना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब तुझे प्राप्त होगा। लेकिन वचन कहता है विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हालेलुया। विश्वास से आप और मैं हर एक वो चीज प्राप्त कर सकते जो आपको और मुझे चाहिए। विश्वास से ही आप और मैंने उद्धार को प्राप्त किया है। हालेलुया। आपको मुझे महान काम करने की आवश्यकता नहीं। उद्धार को पाने के लिए मुझे केवल कबूल करने की आवश्यकता है कि मैं पापी हूं। और क्या? मुझे यीशु पर विश्वास करने की आवश्यकता है। यीशु पर विश्वास करने की आवश्यकता है। तो धर्मी जन अपने कार्यों से जीवित नहीं रहेंगे। धर्मी जन महान चीज बलिदान करने की आवश्यकता नहीं, विश्वास करने की आवश्यकता है। केवल केवल विश्वास। तो आप और मैं विश्वास से जीवित रहेंगे। हालेलुया। तो मैं चाहती हूँ कि इन दिनों में जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो,
या फिर आप कॉलेज में हो, जहाँ कहीं पर भी आप क्यों ना हो, मैं चाहती हूँ कि आप अपने विश्वास को जागृत करें। शायद कहीं पर इन दिनों में हो सकता है कि आपका विश्वास कमजोर हो गया होगा। शायद आपका विश्वास कमजोर होने के कारण शायद संदेह आपके हृदय में आ रहा होगा, शायद डाउट आ रहा होगा। पवित्र आत्मा को कहे, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में वो विश्वास को पैदा कर। हालेलुया। मेरे जीवन में वो विश्वास बढ़ने पाए, मेरे जीवन में वो विश्वास मजबूत होने पाए, ताकि मैं विश्वास में जीवित रहूं, विश्वास में चलने पाऊं और परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में अद्भुत तरीके से देख पाऊं। आज पता है शैतान क्या चाहता है? शैतान नहीं चाहता कि आप और मैं परमेश्वर पर विश्वास करें और उसके महान कार्य को देख पाए। कई बार हम जागृति के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम देखते नहीं और कहते हैं कि प्रभु जागृति तो आ ही नहीं रहा, अब मैं क्यों प्रार्थना करूं? नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं विश्वास करें कि हम ही वो सामर्थी जाति है जो योएल भविष्यवाणी करता है अपने पुस्तक में। हम ही वो सामर्थी जाति होना चाहिए, हम ही वो जाति होना चाहिए जो परमेश्वर के कार्य को, उसके ओ महान कटनी को देख पाए, उसके महान आत्मा के बहाव को देख पाए। मुझे क्या करने की आवश्यकता है? मुझे विश्वास करने की आवश्यकता है और वो विश्वास में बढ़ने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। कितना अद्भुत बात है, कितना महान बात है। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। एक बार और, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मुझे और कुछ चीज नहीं चाहिए, विश्वास चाहिए। आज जब परिस्थिति विपरीत है, जब जब मुझे अपने स्थानों को छोड़कर कहीं और जाना पड़ रहा है, जो सताव है, मैं कलीसिया में इकट्ठी नहीं हो सकती, मुझे क्या आवश्यकता है? मुझे विश्वास की आवश्यकता है। हालेलुया। मेरा विश्वास जो कभी भी बदलना ना चाहिए, मेरा विश्वास जो कभी भी कम नहीं होना चाहिए, मेरा विश्वास शैतान छीनना नहीं चाहिए, लेकिन मेरा विश्वास पवित्र आत्मा में मैं जैसे संगति कर रही हूँ, जैसे संगति कर रही हूँ, जैसे मैं परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ले रही हूँ, ओ परमेश्वर के साथ जब मैं चल रही हूँ, जब पौलुस ओ परमेश्वर के कार्य को, उसके सुरक्षा को देख सकता है, तो मुझे विश्वास करने की आवश्यकता है कि शैतान कितना भी परिस्थिति खराब क्यों ना कर दे, परमेश्वर मेरी सुरक्षा होगी। मुझे विश्वास करने की आवश्यकता है। हालेलुया। कोई बात नहीं, शत्रु शायद मुझे दानियल के जैसे वो सिंह के मांद में डाल सकता है, मुझे विश्वास करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर वो सिंह के मुंह को बंद कर देगा। हालेलुया। क्योंकि हम किससे जीवित रहते हैं? परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहकर विश्वास करके। हालेलुया। जो मैं देखती हूँ उन बातों के द्वारा नहीं चलती हूँ, पर जो परमेश्वर कहता है, उसका जो वचन है, उस पर विश्वास करके मैं चलती हूँ। हालेलुया। पौल और सिलास के समान शायद वो आपको और मुझे बंदी गृह में डाल दे, मुझे विश्वास करने की आवश्यकता है कि चाहे मैं कठिन परिस्थिति में क्यों ना हूं, मेरा परमेश्वर मेरे जंजीरों को तोड़ देगा। हालेलुया। शायद मेरे सहायता के लिए कोई भी मेरे पास में नहीं है, शायद मुझे छुड़ाने के लिए कोई भी मेरे चारों तरफ नहीं है, लेकिन मेरे अंदर में वो विश्वास होना चाहिए कि मेरी सहायता मनुष्य के पास से नहीं, मेरी सहायता किसी दिशा से नहीं, पर मेरी सहायता मेरे विश्वास करने के द्वारा स्वर्ग से आएगी। हालेलुया। कहां से आएगी? स्वर्ग से।
तो क्या परमेश्वर के हाँ सावित्री तेरा विश्वास बहुत ज्यादा है, कम ऑन, बेचारी अकेली है सावित्री, चलो मैं अपने दूत को भेज देता हूँ और उसे वो कठिन स्थान से निकाल दूंगा। हालेलुया। सी, हम विश्वास के द्वारा चलते हैं, परिस्थिति के ऊपर निर्भर नहीं होते, परिस्थिति के कारण हम नहीं चलते, लोग जो कहते हैं उसके द्वारा हम अपने जीवन को निर्धारित नहीं करते हैं, जो हमने अपने परिवार में पीढ़ी से सीखा है सुना है उसके अनुसार नहीं चलते, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार वो पवित्र विश्वास के द्वारा चलते हैं। हालेलुया। तो मैं आपको चैलेंज देना चाहती हूँ आज की रात्रि के समय, आप विश्वास करेंगे परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा, आप विश्वास करेंगे परमेश्वर आपके जीवन में चंगाई लेकर आएगा, आप विश्वास करेंगे परमेश्वर आपके जीवन में उद्धार को लेकर आएगा, आप विश्वास करेंगे छुटकारे को आप देखने पाएंगे, आप विश्वास करेंगे असंभव काम को देखने जाएंगे, जैसे बाइबल में परमेश्वर के लोगों ने देखा। यूसुफ के पास एक बहुत बड़ा स्वप्न था, लेकिन जब वो गड्ढे में डाला गया उसके पास कोई भी सहायता नहीं था, कोई भी सहायता नहीं था। जब वो बेचा गया फिर भी उसके पास कोई सहायता नहीं था, लेकिन वो स्वप्न जो उसने देखा था वो स्वप्न को थामा और वो स्वप्न के कारण वो उसके अंदर में विश्वास जग रहा है। कोई बात नहीं, वो दास है, विश्वास है उसके अंदर में, कोई बात नहीं, वो खेतों में मजदूरी का काम कर रहा है, विश्वास है कि परमेश्वर एक दिन वो स्वप्न को वो दर्शन को पूरा करेगा। जब वो पोतीपर के घर में निंदा को सहा, लज्जा को सहा, कोई बात नहीं, उसके पास वो स्वप्न है, वो विश्वास अभी मरा नहीं है, वो जेल में है, अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसको कोई भी सहायता नहीं करा, फिर भी उसका स्वप्न और विश्वास जागा हुआ है। प्रियो, कितने साल उसने अपने विश्वास को थामे रखा। आज अगर कुछ परिस्थिति गड़बड़ हो जाए हमारे जीवन में, विपरीत हो जाए, हम विश्वास करना छोड़ दे कि परमेश्वर मेरे आर्थिक परिस्थिति को बदल सकता है, हम विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर मुझे चंगाई देगा, वरन हम अपने शब्दों में अविश्वास को राज्य करने देते हैं। कई बार हम प्रार्थना करते लेकिन हम अपने खुद के विचारों में छुटकारा को देख नहीं पाते और हम विश्वास करना भूल जाते कि परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा, लेकिन परमेश्वर कहता है मैंने तुझे ऑलरेडी छुड़ा लिया है। हालेलुया। आपको मुझे विश्वास करना है, घोषणा करना है और उसमें चलना है। तो आज रात्रि के समय मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, कम ऑन, शैतान को किसी भी कारण से आपके विश्वास को कम करने ना दे, लेकिन परमेश्वर के वचन को अपने जुबान पर भरे, अपने नजरों के सामने रखे, अपने विचारों में भर दे, अपने हृदय में भर दे, अपने जीवन में भर दे, ताकि हर एक परिस्थिति में आपका और मेरा विश्वास परमेश्वर में बना रहे, परमेश्वर में बढ़ता रहे। क्यों? क्योंकि हम विश्वास के द्वारा चलते हैं और विश्वास के द्वारा ही जीवित रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने सारे लोग विश्वास करते हैं। तो मेरे साथ एक और वचन निकालिए, मरकुस उसका 9 और उसका 23। मरकुस 9 और उसका 23। और उसमें लिखा है, यीशु ने उसे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता
है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, एक दुष्टात्मा से ग्रसित एक लड़का है, बालक है, जिसे परमेश्वर छुटकारा देता है और चंगाई देते हैं, यीशु मसीह छुटकारा देते हैं। और यहाँ पर उसके पिता कहते हैं कि यदि तू अगर चंगा कर सकता है तो कर। यहाँ पर वो नहीं कह रहा कि प्रभु स्वामी यीशु मेरे बेटे को चंगा कर, लेकिन वो क्या कह रहा है, यदि तू कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा यदि तू कर सकता है। ये क्या बात है, कई बार आप और मैं प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये यदि हमारे साथ में होता है, प्रभु यदि तेरी इच्छा है तो ये काम हो जाए, प्रभु यदि तेरी इच्छा है, तेरी मर्जी है, तू करना चाहता है तो कर। नहीं नहीं नहीं, यदि का मतलब हमारे पास अभी भी संदेह है, हम पूर्ण रीति से यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते किसी कार्य के लिए जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर क्या कहता है, यहाँ पर कोई यदि नहीं है कि मैं कर सकता हूं, नहीं, यीशु मसीह सब कुछ करने में सक्षम है। हालेलुया। अगर साथ मैं वहां पर रहती तो मैं बोलती अच्छा हुआ प्रभु मैं वो व्यक्ति नहीं थी जिसने ये प्रश्न पूछा, यदि तू चंगा कर सकता है तो कर। यीशु मसीह कहते यदि तू कर सकता है, कोई भी मेरे पास में आकर ऐसा प्रश्न नहीं किया। वो बोला प्रभु मेरी बेटी मर गई है, चंगा कर दे, प्रभु मेरा दास बीमार है, चंगा कर दे, प्रभु मेरा बेटा बीमार है, चंगा कर दे। लेकिन यहाँ पर एक पिता आता है अपने बेटे के साथ, कहता है यदि तू चंगा कर सकता है तो प्लीज तरस खा, प्लीज उपकार कर। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते, कैसे भी करके प्लीज कर दो, होगा कि नहीं ठीक, होगा कि नहीं ठीक, मेरा पेट का दर्द जाएगा या नहीं। मेडिसिन खाने के बाद भी हम कहते कि मेरा पेट का दर्द कम होगा या नहीं, कहते या नहीं कहते। कई बार हम कहते डॉक्टर मेडिसिन ले लिए 2-3, फिर भी एक डाउट रहता है ठीक होगा या नहीं होगा। अगले सुबह तक वेट करते, दूसरा टैबलेट रेडी रखते कि अगर ठीक नहीं होगा तो दूसरा टैबलेट खा लेंगे, 3 दिन के बाद भी ठीक नहीं लगा तो हम फिर डॉक्टर। नहीं नहीं, यीशु मसीह वैसा नहीं है, वो एक बार कहता है चंगा हो जा तो हो जा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है उल्टा, यीशु मसीह वो पिता से, वो व्यक्ति से प्रश्न पूछते हैं और कहते हैं यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है। और फिर आगे यीशु मसीह कहते हैं विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। तो आइए हम विश्वास करें कि इन दिनों में परमेश्वर एक महान काम को करने जा रहा है। आइए विश्वास करें कि कलीसिया उन्नति को पाने जा रही है। हालेलुया। विश्वास करें कि कलीसिया फिर से भर रही है अपने लोगों से। हालेलुया। विश्वास करें कि एक जागृति हर एक कस्बों, गांवों, शहरों में, मेट्रो सिटीज में, राज्यों में परमेश्वर लेकर आ रहा है। परमेश्वर महान प्रार्थना को नहीं देख रहा, इस समय में परमेश्वर वो विश्वास से भरे हुए प्रार्थना को देख रहा है कि परमेश्वर तू आ और हमारे मध्य में कार्य कर। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने आंखों को थोड़ी देर बंद करें और थोड़ी देर अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर आए। अगर आपके पास बीमारी है, कम ऑन, वो पिता के समान ना कहे जो कहा कि यदि तू चंगा कर सकता है तो तू मुझे चंगा कर, लेकिन कहे कि प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा। अगर आपके हृदय में, आपके जीवन में किसी कारण से विश्वास कमजोर हो चुका है तो कमान कहे परमेश्वर पवित्र आत्मा वो विश्वास को मेरे अंदर में जागृत कर, ताकि मैं तेरे कार्य को देख पाऊं, तेरे चंगाई को देख पाऊं। क्योंकि तेरा वचन कहता है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हम विश्वास के द्वारा चलते हैं। वचन कहता है जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव होता है। प्रियो, कम ऑन, अपने जीवन से विश्वास की प्रार्थना करने लगे। अगर आप अविश्वास की प्रार्थना करते आ रहे हैं, अगर आपके हृदय में, आपके जुबान में कुछ दिनों से, समय से अविश्वास की भावना, अविश्वास की बातें भरी हुई है, तो कम ऑन परमेश्वर के सामने कहे प्रभु मुझे माफ कर, मुझे माफ कर कि मैंने अविश्वास से अपने आप को भरा है।
लेकिन प्रभु मेरे अविश्वास को निकाल दे पवित्र आत्मा, अब मुझे नए विश्वास से भर दे ताकि मैं तेरे कार्य को देख पाऊं। परमेश्वर का वचन कहता है मांग मैं तुझे दूंगा। कम ऑन, आज की रात्रि के समय उसे मांगे कि प्रभु मुझे अपने विश्वास से भर दे ताकि मैं तेरे कार्य को देख पाऊं, ताकि मैं तेरे कार्य को देख पाऊं, ताकि मैं अपने नजरें तेरी ओर लगा पाऊं और कह पाऊं कि यहोवा तू ही मेरा बल है, तू मेरा सहायक है, तू मेरा सब कुछ है। मेरी सहायता तेरी ओर से आएगी, मेरी सहायता तेरी ओर से आएगी। कम ऑन, थोड़ी देर अपने जीवन में शोराबा शालाबा शाराबरी आंदरेबे, खोराबा शालाबा शाराबरी आंदरेबे, शोराबा बाबा शेरी आंदरेबे, हेरा बाबा शालाबरी आंदरेबे, शालाबरी आंदरेबे। कम ऑन, प्रार्थना करें। आप जैसे अपने कमरे पर घोषणा करेंगे अपने जीवन के लिए, अपने नौकरी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कलीसिया के लिए, अपने गांव के लिए परमेश्वर करने जा रहा है, तो विश्वास से घोषणा करें। परमेश्वर कुछ लोगों को स्पर्श कर रहा है। मैं देख रही हूँ कि आपके जुबान के शब्द परिवर्तित हो रहे हैं। शायद डर से आपने कुछ अविश्वास की बातें कही, शायद भय के कारण कुछ आपने कहा जो आपके जीवन में राज्य कर रहा है। कम ऑन, जैसे आप विश्वास से भरकर बोलेंगे, परमेश्वर वो शब्दों को ऐसे ही जाने ना देगा, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में कार्य को लेकर आएगा। तो कम ऑन, घोषणा करना शुरू करें, घोषणा करना शुरू करें कि आप परमेश्वर के जीवन को देख रहे हैं, आप परमेश्वर के कार्य को देख रहे हैं, आप परमेश्वर की महिमा को देख रहे हैं। इवन कलीसिया जय को देख रहा है। खोराबा शालाबा शालाबारी आंदरेबे, शोराबा शालाबा खराबा शालाबारी आंदरेबे। यस लॉर्ड। ओ, जब आप घोषणा कर रहे हैं अपने बीमारी के स्थान पर कि प्रभु मैं चंगी हो चुकी हूँ, मैं देख रही हूँ कि एक अलौकिक चंगाई आपके शरीर में आ रहा है। मैं देख रही हूँ कि कोई एक व्यक्ति किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा है, वो दूसरा व्यक्ति है, लेकिन आपके विश्वास के प्रार्थना के द्वारा वो व्यक्ति चंगाई को प्राप्त कर रहा है। ओ, मैं देख रही हूँ कोई व्यक्ति है जो समस्या से घिरा हुआ है, लग रहा है कि कोई भी रास्ता नहीं है, लेकिन जब आप विश्वास के शब्द बोल रहे हैं, परमेश्वर श्रापों को तोड़ रहा है और आपके लिए कार्य करने के लिए तैयार हो रहा है, खड़े हो रहा है। ओ, यहोवा हमारे युद्ध को लड़ रहा है। यस लॉर्ड। खराबा शालाबा शाराबारी आंदरेबे, खोरा बाबा शालाबारी आंदरेबे। मुझे नहीं पता कितने सारे लोगों को ये सुनने की आवश्यकता है, लेकिन पवित्र आत्मा स्पष्ट रीति से कह रहा है, मैं तेरे युद्ध को लड़ रहा हूँ। आमीन। विश्वास करने वाले घोषणा करें कि प्रभु मेरे युद्ध को लड़ रहा है, प्रभु मेरे युद्ध को लड़ रहा है। शोरा बाबा शालाबारी आंदरेबे, और बाबा शालाबा, जो उस पर विश्वास करेंगे, और जो उस पर विश्वास करेंगे, जो उस पर आशा लगाए रहेंगे, वो कभी लज्जित नहीं होंगे, वो कभी लज्जित नहीं होंगे। शोराबा खालाबा शालाबारी आंदरेबे, शोराबा खालाबारी आंदर। इवन इस वक्त कुछ लोगों को देख रही हूँ जिसे खास तौर पर कुछ विषयों पर अनुग्रह की आवश्यकता है। वो विषय बहुत कठिन है आपके लिए, जो लोग स्टडी कर रहे हैं, परमेश्वर वो अनुग्रह को लेकर आ रहा है, परमेश्वर अनुग्रह को लेकर आ रहा है। कम ऑन, अगर आप किसी सब्जेक्ट में कमजोर है, कम ऑन, विश्वास से कहे कि प्रभु तू मुझे समझ और ज्ञान और बुद्धि से भर रहा है। यीशु के नाम से परमेश्वर भर दे अपने लोगों को, वो विश्वास जागृत होने पाए कि तू वो क्षमता को उनके जीवन में लेकर आ रहा है। थैंक यू जीसस। जितने भी लोग परमेश्वर के कार्य के अपने जीवन में देखना चाहते हैं, कमन अपना दाहिना हाथ अपने हृदय पर रखे और घोषणा करें, जैसे मैं प्रार्थना कर रही हूँ आपके लिए। अपने जीवन में घोषणा करना शुरू करें।
जो भी विषय है, जो भी परिस्थिति है, जो भी समस्या है, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के कार्य को देखें, घोषणा करने लगे कि परमेश्वर ये मेरे लिए कर रहा है, परमेश्वर चंगाई दे रहा है, परमेश्वर अनुग्रह लेकर आ रहा है, परमेश्वर सफलता को लेकर आ रहा है, परमेश्वर शैतान के कार्य को नाश कर रहा है, कलीसिया जय को देख रही है। ओ मेरे घर की परिस्थिति परिवर्तित हो रही है, मेरे नौकरी की परिस्थिति परिवर्तित हो रही है। ओ परमेश्वर, प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त तेरे लहू का सामर्थ्य हर एक के जीवन में मैं घोषणा करती हूँ। हर एक वो प्रार्थना है जो इस वक्त विश्वास से किया जा रहा है, हम मांगते हैं कि तू अपने कार्य को हर एक के जीवन में लेकर आ, एक महान चमत्कार को हम देखने पाए। हर एक वो शत्रु की योजना को नाश करते हैं, अंधकार की ताकतों को नाश करते हैं, विरोध की बातों को नाश करते हैं, और हर एक जादू टोना के सामर्थ्य को नाश करते हैं। और परमेश्वर तेरे लहू के सामर्थ्य की घोषणा करते, तेरे नाम में सब कुछ संभव है, तो हम तेरे नाम की घोषणा करते। परमेश्वर तो असंभव को संभव कर रहा है। यस लॉर्ड, असंभव को संभव कर रहा है। हालेलुया। मुझे नहीं पता कौन व्यक्ति है, लेकिन कोई इस वक्त सोच रहा है कि मैं सुरक्षित नहीं हूं, कुछ भी सुरक्षित नहीं है, लग रहा है कि कुछ हिल रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ भी स्थिर नहीं है, मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है। लेकिन प्रिय भाई, परमेश्वर पर विश्वास करें, परमेश्वर आपको गिरने नहीं देगा। प्रिय बहन, परमेश्वर आपको गिरने नहीं देगा, परमेश्वर ने आपको थाम के रखा है। परमेश्वर पर विश्वास करें, उसके तरीकों पर विश्वास करें, उसके समयों पर विश्वास करें और उसके कार्य पर विश्वास करें। परमेश्वर भला है और परमेश्वर अपने भलाई को आपके जीवन में दिखाएगा। तो परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए जो तू आने वाले दिनों में हमारे जीवनों में, परिवारों में, कलीसिया में करने वाला है। हम धन्यवाद देते हैं कि हम तेरे आश्चर्य कर्म को देखने जा रहे हैं, तेरे अद्भुत कार्य को देखने जा रहे हैं। प्रभु सारा महिमा, आदर और सम्मान हम तुझे देते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।